أريد أن أحملك أمانة لأطفال فلسطين. لا إله إلا الله، يريد أن يحملني أمانة لأطفال فلسطين. ما هي الأمانة يا سيدي؟ أريد أن أهدي جائزة مالية لأطفال فلسطين، إلى الأطفال المسجونين، إلى الأطفال المعاقين. لا إله إلا الله. شوف يا ولد، إنها 40 مليون سنتيم وأنت لازلت صغيرا، ربما يعني تعطيها لأبيك. لا. ماذا تفعل بها؟ كل شيء يهون في سبيل فلسطين، أفديها بمالي وروحي. وقل لأطفال فلسطين: كل أبناء الجزائر معكم، كل أبناء الجزائر معكم، ولن يهدأ لنا بال حتى نصلي معا في القدس الشريف كما صلى عمر وصلاح الدين. فالنصر. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं बुध वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा दीन, दीन इस्लाम, सलामती वाला रास्ता। दीन अरबी का लफ्ज़ है और ये सलामती वाले रास्ते के दाई जो है ना, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम है। हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम अपने अपने दौर में सबको इस सलामती वाले रास्ते की तरफ दावत देते थे, और अल्लाह पाक ख़ुद भी सलामती वाले रास्ते की, सलामती वाले घर की दावत देते हैं। आयत शरीफ़ा का मफ़हूम है वल्लाहु यदू इला दारिस्सलाम। अल्लाह पाक सब इंसानों को, ये सिर्फ़ किसी ख़ास, सब इंसानों को दावत देते हैं सलामती वाले घर यानी जन्नत की तरफ। और ये सलामती वाला रास्ता कहाँ लेकर जाता है? जन्नत में, सलामती वाले घर में। तो हर दौर में अम्बिया अलैहिस्सलाम आके इस बात की मेहनत फरमाते थे। अब ये जो भी आपने माशाल्लाह अभी भी वीडियो देखी है, एक बच्चा है, अलजज़ायर का बच्चा है, और इसने कुरान पाक की किरत में अलजज़ायर में बहुत बड़ा मुकाबले में इनाम जीता है। जो वहाँ के, वो तो अरबी में बता रहे हैं कि 40 मिलियन यानी 40 मिलियन मुकामी करेंसी में, लेकिन पाकिस्तानी रुपए के एतबार से तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया बनता है। और इस बच्चे के अंदर ये जज्बा, उसकी वालदा साथ खड़ी हैं, और बच्चे का लबो लहजा, बच्चे की दीन की वाबस्तगी इस उम्र में कितनी पुख्ता है कि उसने अपना 2.5 करोड़ जो रुपया है पाकिस्तानी तकरीबन, उसको फ़लस्तीन के बच्चों के लिए मुख्तस कर दिया कि ये नाम मैं नहीं लेता, ये मेरी तरफ से मेरे फ़लस्तीनी भाइयों के लिए है, उन बच्चों के लिए, उन बड़ों के लिए। मेज़बान ने पूछा कि ये 2.5 करोड़ तकरीबन 40 मिलियन जो है, ये तुम वालिद को दे देते? कहते हैं ला, नहीं, मैं फ़लस्तीन के बच्चों को, फ़लस्तीन के लोगों को यह हदिया करूँगा, और उनकी मदद के मुकाबले में कोई रिश्ता नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो ये ईमान, ये यकीन, ये वलवला कौन सी चीज़ इंसान के अंदर पैदा कर सकती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का जो ताल्लुक़ है, अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर ईमान का पुख्ता होना, और उसके मुकाबले में दुनिया की किसी चीज़ के बारे में। अब ज़ाहिर बच्चा है, उसने पूरा, चूँकि अरब है, उसने कुरान पाक हिफ़्ज़ भी किया हुआ है, कुरान की किरत भी की हुई है, तो ज़ाहिर उसके सीने में भी उतरा हुआ है। तो अब वो बात जो कर रहा है, पुख्ता बात कर रहा है कि मैंने अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह को राज़ी करने के मुकाबले में किसी चीज़ को नहीं देखना, और जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है, उसके लिए हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर ये बात फरमाया करते थे कि अल्लाह पाक ने कब कहा है जो तुम्हारा है वो ख़र्च करो। अल्लाह पाक तो जगह जगह कुरान पाक में यूँ फरमा रहे हैं, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने दिया है ना उसमें से ख़र्च करो, यानी हमारी दी हुई जान, हमारा दिया हुआ माल, हमारा दिया हुआ वक़्त, उसमें से मेरे रास्ते में ख़र्च करो। इसके ऊपर भी अल्लाह इनाम देते हैं। अल्लाह की दी हुई जान, अल्लाह का दिया हुआ माल, अल्लाह का दिया हुआ वक़्त हम लगाते हैं तो अल्लाह पाक खुश होकर उसके ऊपर इनाम देते हैं।
اور یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑا ایک امتحان ہوتا ہے انسان کا. زہر نفس ہے، شیطان ہے، اب اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے جھٹکا لگتا ہے. لیکن اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، 3 باتیں قسم کھا کے فرمائی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس کو فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس پہ ظلم کیا جائے اور وہ معاف کر دے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں. مفہوم حدیث شریف کا. تو ہم بھی اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں کہ ہماری تعلق اللہ پاک کی ذات کے ساتھ بن جائے. اور یہ بچہ جو کچھ جس انداز میں، جس ولولے کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنے کو ترجیح دے رہا ہے، فلسطین کو خاص کر کے ان بچوں کا احساس کیا، اللہ پاک ایسے بچے ہمیں بھی نصیب فرمائے، ایسے بچوں کو پوری امت کے اندر پیدا فرمائے. یہ تربیت صرف اور صرف دین اسلام کر سکتا ہے، اور کوئی چیز ایسے بچے پیدا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کی بھی تربیت کرنی ہے، میرے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے. سب اس کی کوشش کریں گے نا. تو کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میری صحت، جمعرات والے دن. تو پروگرام کو آگے شیئر کرنا نہیں بھولنا، آگے دوسروں تک ضرور پہنچانا ہے. سب اس کی کوشش کریں گے. کل تک کی اجازت. اللہ حافظ.